मैं डॉक्टर समता पांडे, असिस्टेंट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, गैलेक्सी हॉस्पिटल। मैम, बात की जाए तो जिस तरह से कोविड के बाद से कुछ केसेस सामने आई हैं कि लोग एक्सरसाइज, डांस करते हुए या एक कॉमन चलते हुए गिर जा रहे हैं और उनकी मौत हो जा रही है, तो ये किस तरह का एक वायरल है या कोविड के बाद कैसे लोगों के अंदर क्या सिम्टम्स हो गया कि ऐसी चीज़ें आ रही हैं? आपने सही कहा कि ये एक वायरल ही है, ये गलत धारणा है। माना कि कोविड के बाद ऐसे केसेस आ रहे हैं, पर इस केसेस पे हम ध्यान भी उसके बाद ही दे रहे हैं। पहले भी ऐसा होता था और ये गलत धारणा है कि ये कोविड की वजह से हो रहा है या उसके बाद शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन आ जा रहे हैं जिससे कि लोग हार्ट अटैक के लिए प्रोन हो जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और यंग एज में हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण तो स्ट्रेस है। कोविड के बाद स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ा है, ये बहुत बड़ा कारण है। और इसके अलावा यंग एज में लोग बहुत सी चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं। खान पान जो गलत होता जा रहा है इस समय, जो फास्ट फूड लोग खा रहे हैं, और साथ ही अपनी फैमिली हिस्ट्री को जो इग्नोर कर रहे हैं, उसमें जो पहले प्री मैच्योर हार्ट डिजीज़ की जो हिस्ट्री होती है उसको इग्नोर करते हैं लोग, उसको निगलेक्ट करते हैं। उन सब चीज़ों को छोड़कर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं कि हम जिम में एक्सरसाइज करेंगे या हम बहुत ही हाई लेवल का डांस या विग्रस एक्टिविटी करेंगे, उनके साथ ही ये घटना घटती है। मुझे नहीं लगता कि इसको कोविड से जोड़ना चाहिए, और मेरे साथ के सभी चिकित्सकों का भी यही मानना है। क्या सावधानी बरतें कि ऐसी घटनाएं घर में न हो? हाँ, उनके लिए मेरा ये संदेश है, सभी यंगस्टर्स के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी ये संदेश है कि पहले तो हम ये मानते थे कि 40 की उम्र के बाद, पर अब हम ये कहते हैं कि 30 की उम्र के बाद ही अपने सारे चेकअप करवाना शुरू कर दें। एक बार फिजिशियन से साल में एक बार ज़रूर मिलें, चाहे आप नौकरीशुदा हैं या नहीं हैं, आपके यहाँ इसका सुविधा है या नहीं है आपके ऑफिस में कि आपकी सालाना चेकअप कराई जाती है। आप अपनी मर्ज़ी से कराएँ, और हर जगह अब लैब्स अवेलेबल हैं। कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराएं, कंप्लीट प्रोफाइल कराएं, जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल, शुगर, सबके बारे में आपको सालाना अंदाज़ा मिलता रहे। और थोड़ी भी इनमें अगर बॉर्डर लाइन भी चेंजेस या कोई परिवर्तन दिख रहा है तो निश्चित रूप से अपने फिजिशियन से संपर्क करें, और अगर आपको और अधिक सुविधा मिलती है तो कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करें। मैं बात किया जिस तरह से आपने बोला खान पान, तो खान पान का क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसकी उम्र के बाद खान पान पर कैसा ध्यान रखें कि ऐसी चीज़ें सामने ना आए? ना सिर्फ यंग लोगों में, ना सिर्फ बच्चों में, और ना सिर्फ एजेड लोगों में, सब में ही ये कहा जाता है कि खान पान का विशेष महत्व है। आज बढ़ते हुए फास्ट फूड के दौर में एजेड लोग भी जब कभी परेशानी में होते हैं, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं होता, तो फास्ट फूड मंगा करके खाने लग जाते हैं। बच्चे तो खा ही रहे हैं और यंगस्टर्स तो पूरी तरह से उस पर निर्भर हो गए हैं। जल्दी है, ऑफिस भागना है, मीटिंग में भी फास्ट फूड मंगाया जाता है। ये बहुत ही नुकसानदेह है। आपको मैं बता दूं कि इसके कारण अब लोगों में हीमोग्लोबिन तक नॉर्मल मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हरी साग सब्जियां लोगों को मिल ही नहीं रही हैं। आमतौर पे महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती थी, अब पुरुषों में भी बहुत ही कॉमन, हम बहुत कम लोगों को नॉर्मल हीमोग्लोबिन के साथ देख रहे हैं आजकल। तो ये साफ साफ बता रहा है कि किस हद तक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी खाने पीने का परिवर्तन जो है लोगों को बीमारी की तरफ ले जा रहा है। और इसी तरह से फास्ट फूड से कोलेस्ट्रॉल जो है, जो बढ़ते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं, नलियों में जमाव होता है, वो एकाएक अटैक कराते हैं, क्योंकि आपने कभी जांच नहीं कराई है। जिस दिन आप विग्रस एक्टिविटी करते हैं तो वो जो जमाव है नलियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का, वह विकृत रूप लेता है और आपको हार्ट अटैक को जन्म देता है, और जब तक आप संभले वो सडन कार्डियक डेथ में आप चले जाते हैं। मैं बात की जाए तो जिस तरह से कुछ केसेस सामने आई है जिसमें लोग हार्ट अटैक मान रहे हैं, लेकिन जहाँ तक पिछली चीज़ों की बात करें तो हार्ट अटैक बहुत ही कम होता था, लेकिन इधर हार्ट अटैक की केसेस बहुत ज़्यादा मिल रही हैं। दरअसल हार्ट अटैक को लोग परिभाषित सही नहीं कर रहे हैं। हर मृत्यु जो है वो हार्ट अटैक नहीं होती। मृत्यु जो होती है उस समय हमारा हार्ट स्टॉप हो जाता है, जिसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट को यूजुअली लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं हार्ट अटैक से। सारी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से ही नहीं होती है। कई बार ये होता है कि हृदय गति अनियमित हो जाती है। हृदय गति भी अनियमित हो जाती है, जैसे जिम वगैरह में लोग स्टेरॉयड का सेवन करते हैं और प्रोटीन पाउडर का सेवन करते हैं, जिससे हमारा पोटेशियम लेवल, कैल्शियम लेवल ये जो है डिरेंज्ड हो जाता है, और इसकी वजह से हमारे अंदर हृदय गति की अनियमितता की बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनको एरिथमिया कहते हैं। तो कई बार तो ये जो सडन कार्डियक डेथ है वो एरिथमिया के कारण होती है और लोग उसे हार्ट अटैक समझते हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शन फैलता जा रहा है हार्ट अटैक, ऐसा कुछ भी नहीं है। हार्ट अटैक जैसे पहले था वैसे ही अभी भी है। हाँ, खान पान के प्रभाव के कारण कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हार्ट अटैक जल्दी हो जा रहा है, वो अलग बात है।
पर इसमें कोविड को जोड़ना या फिर इससे जिम का कोई रिलेशन होना या बहुत ज़्यादा डांसिंग एक्टिविटी या विग्रस एक्टिविटी से इसको कोरिलेट करना और अब ऐसा करना ये गलत है। आपने बताया 30 की उम्र के बाद सचेत होना चाहिए, तो क्या वाकई अब उम्र की सीमा घट रही है? हाँ जी, वाकई अब उम्र की सीमा घट रही है, जो कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस अकेले जिम्मेदार है सब कुछ बढ़ाने के लिए, बिना खान पान के दुष्प्रभाव के भी। ये कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, शुगर को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ाता है। तो जब स्ट्रेस अकेले इन सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार है तो सबसे पहले तो हमें स्ट्रेस को कम करना है। पर स्ट्रेस मैनेजमेंट इतनी आसान चीज़ नहीं है, उस पर कार्य हो रहा है और जितने लोग जागरूक हैं वो अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करवाते हैं। तो बढ़ते हुए स्ट्रेस मैनेजमेंट में, स्ट्रेस के दौर में निश्चित रूप से एज तो पीछे जा ही रही है, जिस पे कि लोगों को सावधान होना है। नवयुवक को क्या संदेश है? नवयुवकों के लिए मेरा यही संदेश है कि कृपया अपना 30 के बाद जांच कराते रहें, कोलेस्ट्रॉल को लेके जागरूक रहें, थोड़ा भी बढ़ा आए तो उसको हल्के में ना लें। दिमाग में एक जो ये गलत धारणा, मिसकंसेप्शन बना रहता है कि मेरी कोई दवा जल्दी ना शुरू हो जाए। दवाएं लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर की जो दवाएँ होती हैं वो सिर्फ दवाएँ ही नहीं होती हैं, उनमें कई सारे प्रोटेक्टिव गुण भी होते हैं जो आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो उन्हें लेने में आप कोई स्टिग्मा, कोई कलंक ना महसूस करें। उन्हें अगर जल्द से जल्द आपके फिजिशियन स्टार्ट करते हैं तो उनको लीजिए और साथ में हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कीजिए। और दवाएं अगर रेगुलर लेने को आपके फिजिशियन कहते हैं तो कृपया उसको रेगुलर लें, बीच में ना छोड़ें।